ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि धर्म की एक्चुअली परिभाषा क्या है, कोई धर्म है भी या नहीं। हिंदू आर्य जो हैं, जैसे सनातन, बौद्ध, जैन, सिख, तो धर्म केवल सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म का वैज्ञानिक और भौगोलिक रूप है। जैसे आज भारत में रहने वाले भारतीय हैं, वैसे हिमालय और सिंधु नदी से हिंदू शब्द बना। हिमालय से ही और सिंधु से नदु, तो हिंदू आर्य एक जाति है जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यावर्त में रहने वाले आर्य और द्रविड़ होते थे। आर्यावर्त क्षेत्र अरब से लेकर जापान तक था। तब इस्लाम नहीं था और ना ही ईसाई, लेकिन लोग तो वही हैं, इसलिए आर्य इस्लामिक और ईसाई भी हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म कोई ना कोई कर्म होता है और हिंदू किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। हिंदू तो बस भारतीयों का संबोधन मात्र है। हिंदू धर्म है या नहीं, इस पर विचार करने से पहले यह विचार करना होगा कि धर्म क्या होता है। धर्म को मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि प्रकारों में बांट दिया गया है, क्योंकि इन लोगों के पूजा करने के तरीके अलग हैं और ये अलग अलग गुरुओं पर अपना विश्वास या श्रद्धा रखते हैं। इस्लाम जो है वो रसूल मोहम्मद को मानते हैं, ईसाई ईसा मसीह को मानते हैं, जैन महावीर को। पर एक प्रश्न कि क्या किसी प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करना ही धर्म है, ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। यदि आप हाँ कहते हैं तो फिर क्या एक नास्तिक व्यक्ति धार्मिक नहीं कहला सकता? जबकि सच्चाई यह है कि एक नास्तिक व्यक्ति धार्मिक और भगवान का प्यारा हो सकता है और एक आस्तिक व्यक्ति अधार्मिक भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर किसी गुरु, रसूल, पैगंबर या ईश्वर के पुत्र पर या रामकृष्ण पर विश्वास करना ही धर्म है, तो फिर हिंदू में तो लाखों करोड़ों गुरु हैं। सब लोग अपने अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं और उनके बताए अनुसार ईश्वर की आराधना करते हैं। तो इस तरह तो हिंदू में ही लाखों धर्म होना चाहिए। सच बात तो यह है कि ना तो नमाज पढ़ना धर्म है और ना गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करना धर्म है, ना किसी मंदिर में जाकर फूल बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करना धर्म है, और ना ही ध्यान लगाना या हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या कर लेना धर्म है। भगवान पर विश्वास करना या किसी प्रकार से उनकी पूजा आराधना करना धर्म नहीं है, बल्कि यह सिर्फ हमें धार्मिक बनाने के लिए एक सहायक उपाय है। आज सब लोगों के लिए धर्म का अर्थ भगवान की किसी न किसी प्रकार से पूजा आराधना करना है। धर्म बस भगवान तक ही सिमट कर रह गया है। धर्म की परिभाषा बस ईश्वर के आसपास ही घूमती रहती है। पर आज जरूरत है धर्म की उस परिभाषा को समझने की जिसमें किसी भगवान या पैगंबर का उल्लेख ना हो। पर कैसे? इसका उत्तर शायद ही कोई दे सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो धर्म है। यह परिभाषा गलत नहीं है, पर इस परिभाषा से मोक्ष प्राप्ति का स्वार्थ मन में आ जाता है, जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग से भटका देता है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का लोभ आ जाने पर इसकी पूर्ति में जो तत्व बाधक बनेंगे वो क्रोध के कारण बन जाएगा, जो हमें धर्म मार्ग से भटका देगा। धर्म या अधर्म का संबंध कर्म से होता है। हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य, यहां तक कि हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना यदि दैनिक कार्य भी धर्म और अधर्म की श्रेणी में आता है। हमारे द्वारा किया गया हर एक कार्य या तो धर्म होता है या तो अधर्म होता है। अब यह उस कार्य पर निर्भर करता है कि वो कार्य किस हद तक, यानी कितना बड़ा धर्म है या कितना बड़ा अधर्म है। क्योंकि कार्य तो अनगिनत है, परिस्थितियां भी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए कर्म को आधार मानकर धर्म की परिभाषा नहीं दी जा सकती। किसी भी कर्म को धर्म की परिभाषा के अंतर्गत लाना अज्ञानता है, क्योंकि जो कार्य किसी समय धर्म है
वही कार्य दूसरे समय में अधर्म भी बन सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये निर्णय कैसे करेंगे किस परिस्थिति में कौन सा धर्म करना है, कौन सा कर्म करना है। तो इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान है हमारा उद्देश्य, हमारी भावना। अच्छी भावना के साथ किया गया कर्म, या कहें कि अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया पाप से पाप कर्म भी धर्म है, जबकि बुरा उद्देश्य लेकर बुरी भावना के साथ किया गया अच्छे से अच्छा कर्म भी पाप या अधर्म है। उदाहरण के लिए, यदि स्त्री का बलात्कार करना सबसे बड़ा पाप कर्म है, तो यह कर्म भी धर्म बन सकता है। कैसे? जैसे श्री हरि को जालंधर की पत्नी वृंदा का शीलहरण करना पड़ा। यह कर्म पाप कर्म होते भी धर्म बन गया। हिंसा करना पाप है, लेकिन युद्ध में हिंसा करना धर्म है। दूसरी तरफ पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है, परंतु राजा दक्ष के द्वारा किया गया यज्ञ पाप कर्म था, जिसके फलस्वरूप उसका विनाश हो गया। दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने की भावना से यज्ञ करवाया था, तो अपने इस बुरे विचार के साथ किया गया उसका पुण्य कर्म भी पाप कर्म बन गया और उसके सर्वनाश का कारण बन गया। प्रेम भाव से खिलाया गया शबरी का जूठा बेर भी भगवान राम को स्वादिष्ट लग रहा था। विदुर की पत्नी भगवान श्री कृष्ण को केले के फल के बजाय उसका छिलका ही खिलाई जा रही थी, और भगवान बड़े आनंद से खा भी रहे थे। विदुर जी अपनी पत्नी को टोकने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने विदुर जी को रोक दिया और मग्न होकर छिलका ही खाते रहे। तो इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि धर्म का संबंध कर्म से नहीं, भावना से है। इसलिए तो ईश्वर के प्रति अपने हृदय में प्रेम और भक्ति रखकर लोग पेड़ पौधे जानवर और पत्थर को पूजकर धन्य हो जाते हैं। हिंदू धर्म धर्म नहीं है। धर्म तो कर्म या कर्तव्य होता है। जैसे अगर कोई स्त्री अपने पति के प्रति एकनिष्ठ होती है तो इसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसे पितृधर्म कहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होता है उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं। धर्म कर्तव्य का ही दूसरा नाम है। कर्तव्य अनंत है, तो हर एक तरह के कर्तव्य का अलग अलग नाम होता है, तो फिर धर्म को कोई एक नाम कैसे दिया जा सकता है? हमारे ग्रंथों में तो हर जगह धर्म के नाम पर कर्तव्य की बात की गई है, पूजा पाठ की नहीं। फिर लोग इतने कैसे भटक गए? सीता जी पर जब सारी प्रजा संदेह करने लगे, उसे त्यागने की बात करने लगे, तो राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गया, उनसे पूछा कि उनका धर्म क्या है, वो अपने राजा होने का धर्म निभाए या पति होने का। कुछ लोग राम जी पर एक अयोग्य और अन्याय पति होने का दोष देते हैं, पर वे ये नहीं जानते कि उस समय उनके लिए राज्य धर्म पत्नी धर्म से बढ़कर था, जिसे निभाना पड़ा उन्हें। जो सीता उन्हें प्राणों से प्रिय थी, उसे धर्म की खातिर त्यागना पड़ा उन्हें। तो ये धर्म है। सिंधु किनारे बसने के कारण भारतीयों को वे लोग हिंदू कहते थे, और भारतीयों के हर एक कर्म को उन्होंने एक हिंदू धर्म का नाम दे दिया। इस्लाम धर्म सिर्फ कुरान और मोहम्मद तक ही सीमित है। ईसाई के अनुसार सिर्फ बाइबल में विश्वास कर लिया तो स्वर्ग, और नहीं किया तो नरक। यानी बस एक बाइबल पर विश्वास करके धर्म का काम कर लो, बाकी चोरी डकैती लूटपाट जो भी करना करते रहो, सब सही है। इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तो धर्म बस मोहम्मद और कुरान साहब पर विश्वास करना ही है। यानी कुरान पर विश्वास करके तो धर्म का काम पूरा हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए अपनी बिरादरी को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी अन्याय करते रहिए। तो ये तो गलत बात हो जाती है। धर्म को ना तो कोई पुस्तक से सीमित किया जा सकता है और ना ही कोई नाम दिया जा सकता है। धार्मिक पुस्तकें बस मार्गदर्शन कर सकती है। कुरान, बाइबल, रामायण जैसी एक दो की बात तो क्या हजारों पुस्तक में भी धर्म को नहीं बांधा जा सकता है। धर्म को अगर बांधा जा सकता है तो भावनाओं में। अच्छी और परोपकारी भावना धर्म, और दूसरों को क्षति पहुंचाने वाली भावना अधर्म। कहा जाता है कि जब व्यास ने 18 पुराणों की रचना की और नारद को उसे लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा, तो नारद जी ने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने से मना कर दिया और उसका सार पूछ लिया।
तो व्यास जी ने कहा कि परोपकार करना धर्म है, पुण्य है, और दूसरों को किसी प्रकार हानि पहुंचाना अधर्म या पाप है। बस यही इस पुस्तक का सार है। निस्वार्थ कर्म करना धर्म है जो मोक्ष देने वाला होता है। अपने कर्तव्य को बिना अपनी लाभ हानि की चिंता किए निभाना ही धर्म है। अपने कर्तव्य को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना, यानी कि उसे कर्म में मोक्ष प्राप्ति का भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कर्म बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे कि भीष्म जी ने किया था। जीवन भर निस्वार्थ होकर सारे दुख दूसरों के लिए सहते रहे और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो उन्होंने जो किया वो एक कठिन तपस्या से कम नहीं था। आज सोचिए कि भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सिर्फ वजह है स्वार्थ। अगर सब धर्म की सही अर्थ समझ लें और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य निभाने लगे, तो क्या यह भारत स्वर्ग नहीं बन जाएगा? सारे धर्मों में राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। कितना अच्छा होता है कि भारत में सबका एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म, यानी कि भारत धर्म। एक ही जाति होती, भारतीय जाति। एक ही देश, एक ही धर्म, एक ही जाति। सारा झगड़ा ही खत्म। कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई कर्म ही धर्म या धर्म कहलाता है। और हिंदू किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है, इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो भारत में रहने वालों का नाम दिया गया है। विदेशी तो हम भारतीयों को अलग अलग धर्म संप्रदाय में बांटेंगे, पर ये लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने आप को ना भूलें। अपने आप को पहचानना हमारा अपना कर्तव्य है। भारत की सारी परंपरा, हर तरह के रीति रिवाज, कर्मकांड, सोच विचार, चाल ढाल, पहनावा ओढ़ावा, सब एक हिंदू में समाहित होता है। एक हिंदू ही भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मुसलमान अरब देश का प्रतिनिधित्व करता है और ईसाई पश्चिमी देशों का। हिंदू और भारतीय दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदू यानी भारतीय। तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया है। उसके बाद भारत देश को हिंदू के बदले धर्मनिरपेक्ष देश कहकर भी बांटा गया है। कोई भी कर्म या तो धर्म होता है या तो अधर्म। धर्मनिरपेक्ष का कोई अर्थ नहीं है। आपने चोरी की तो धर्म, और नहीं की तो धर्म। तो फिर धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्म के बाद सिर्फ अधर्म ही बचा रह जाता है। धर्मनिरपेक्ष अधर्म का ही पर्याय है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्म को जबरदस्ती घुसेड़ देता है समाज में, क्योंकि निरपेक्षता की बात तब आती है जब धर्म की बात की जाती है। यानी कि जब भी धर्म की बात की जाएगी तभी धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी। और इस अधर्म निरपेक्ष में धर्म किसी कर्म का प्रतिनिधित्व ना करके हिंदू, मुसलमान, ईसाई संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमने आपको धर्म और अधर्म की परिभाषा दी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।